हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग संधि के बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों, स्वर या व्यंजन के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि का सामान्य अर्थ मेल होता है। इसमें दो अक्षरों के मिलने से एक तीसरे शब्द की रचना होती है, उसे संधि कहते हैं। अगर हम बात कर ले संधि विच्छेद, जो हम लोग बहुत शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, उन पदों के मूल रूप को पृथक कर देना ही संधि विच्छेद होता है। जैसे हम लोग एक उदाहरण देखें, जैसे हिमालय को अगर हम लोग अलग अलग कर देते हैं तो हिम जोड़ आलय, इसका मतलब हिम अलग करके आलय को अलग कर दिया गया। और अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो एक तीसरा शब्द बन जाता है। जैसे हिम अलग है, आलय अलग है, दोनों को जोड़ दिए हिमालय हो गया। तो इस तरह से हिमालय संधि है, लेकिन हिम जोड़ आलय संधि विच्छेद है। आइए हम जान लेते हैं इससे कितने भेद होते हैं। मूलतः संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, जिस संधि में स्वर के साथ स्वर का मेल हो, उसे हम लोग स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भी 5 अलग अलग भेद होते हैं। 5 अलग अलग भेद: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादि संधि। अगर हम इसको विस्तार से जाने, दीर्घ संधि किसे कहते हैं? दीर्घ संधि, जब कोई शब्द हर्ष तथा दीर्घ, हर्ष स्वर से खत्म हो रहा है या दीर्घ स्वर से खत्म हो रहा है, हर्ष स्वर से खत्म हो रहा है, दीर्घ स्वर से शुरू हो रहा है, ऐसा अगर शब्द आता है तो उसका जो संधि विच्छेद करने के बाद या फिर संधि करके जो तीसरा पद बनेगा, तीसरा शब्द बनेगा, वो हमेशा दीर्घ बनेगा। जैसे अगर मान लीजिए कोई ऐसा शब्द है जो अ से खत्म हुआ और फिर उसका में आ से शुरू हो रहा है, तो फिर अ प्लस आ मिला के वो हमेशा आ बनेगा। अगर हम एक उदाहरण के द्वारा इसको समझे, जैसे मान लीजिए धर्म जोड़ अर्थ। धर्म में क्या है? मौ है। मौ का लास्ट उच्चारण में अगर हम देखें तो धर्म में ओ आ रहा है और प्लस अर्थ, मतलब यहाँ पर अ से शुरू हो रहा है। धर्म में अ से खत्म हो रहा है और अर्थ अ से शुरू हो रहा है, तो अ प्लस अ अगर मिल गया तो बाद में जाकर धर्मार्थ, मतलब मौ में आकर मा आ, मतलब दीर्घ संधि का यही कहने का मतलब है कि वो धर्मार्थ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम आ प्लस आ, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं विद्या जोड़ अर्थी। विद्या आ से खत्म हो रहा है, अर्थी अ से शुरू हो रहा है, तो जब आ प्लस अ जाके बन रहा है आ, तो ये दीर्घ, मतलब कोई भी अगर अ से खत्म हो रहा है, आ से शुरू हो रहा है, आ से खत्म हो रहा है, आ से शुरू हो रहा है, अगर इस तरह से कुछ भी रहे तो वहां जाके हमेशा दीर्घ संधि बनेगा। इस तरह से विद्यार्थी, विद्या जोड़ अर्थी, विद्यालय, विद्या जोड़ आलय, तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगर हम बात करें हर्षई, हर्षई से अगर होगा तो दीर्घई हो जाएगा, अगर हर्षई दीर्घई रहेगा तो भी दीर्घई हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें रविंद्र, तो रवि जोड़ इंद्र, रविंद्र। रविंद्र में व में दीर्घ ही होगा, क्योंकि ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो अगर हम बात करें तो इसमें ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे जो एक वीडियो में समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो अगर आप चाहते हैं कि संधि को पूरा विस्तार समझे तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो हम आप लोगों को डिटेल्स में पीडीएफ फाइल भी भेजने का कोशिश करेंगे। एक है गुण संधि। गुण संधि में इसमें अ आ के आगे हर्षई दीर्घई हो तो वो ए बन जाता है, अगर हर्षऊ दीर्घऊ हो तो वो ओ बन जाता है, और अगर री हो तो वो अर बन जाता है। आइए देखते हैं इसका उदाहरण। जैसे अ प्लस ई तो ए। अगर हम इसका उदाहरण देखें तो नर जोड़ इंद्र। नर में अ से खत्म हो रहा है, इंद्र ई से शुरू हो रहा है, तो अ से खत्म हुआ, ई से शुरू हुआ, तो ये जाके नरेंद्र बन गया, मतलब ये ए बन गया। तो इस तरह से इसका एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं। जैसे महा जोड़ इंद्र, महेंद्र, आ से खत्म हो रहा है, ई से शुरू हो रहा है। महेश, महा जोड़ इस, ए अगर बीच में है तो आपको समझ लेना है कि ये आपका आ से खत्म हो रहा है, ई से शुरू हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग गुण संधि जानते हैं। वृद्धि संधि, यदि अ या आ के बाद ए रहे तो वो ए बन जाएगा, और अगर ओ रहे तो वो ओ बन जाता है। जैसे हम बात करें अ जोड़ ए तो क्या हो जाएगा? ए। अ जोड़ ए, ए। आ जोड़ ए, ए। अ जोड़ ओ, औ। अ जोड़ औ, औ। जैसे अगर हम बात करें एक जोड़ एक
तो वो हो जाएगा ए प्लस ए मतलब ए, तो एक प्लस एक हो जाएगा एक एक। मत जोड़ एक मतेक, सदा जोड़ एव सदैव। तो हमेशा इसको याद रखना है कि अगर ए से खत्म हो रहा है, आ से खत्म हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है, तो वो हमेशा जाके ए बन जाएगा। तो ये वृद्धि संधि हो गया। यण संधि, यदि हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई और दीर्घई का ऊ बन जाता है, हर्षऊ दीर्घऊ का व बन जाता है और री का र हो जाता है। आइए हम उसका उदाहरण देख लेते हैं। हर्षई प्लस अ तो बन जाएगा यो, दीर्घई प्लस अ तो बन जाएगा यो, ऊ प्लस अ तो बन जाएगा वो। जैसे अगर हम उदाहरण बात करें, जैसे यदि जोड़ अपी, यदि ई से खत्म हो रहा है और अपी, अपी अ से शुरू हो रहा है, तो यदि जोड़ अपी बन जाएगा यद्यपि। ठीक है, तो इस तरह से एक और संधि है अयादि संधि। अयादि संधि, यदि ए ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ हो जाता है, ए का आय हो जाता है और ओ का औ हो जाता है। आइए हम देख लेते हैं। जैसे ने जोड़ अन, तो ने मतलब ए से है और ये औ से है, तो ने जोड़ अन तो बन जाएगा नयन। ए जोड़ अ तो बन जाएगा आई, जैसे गय जोड़ अक तो बन जाएगा गायक। इस तरह से अयादि संधि। उसके बाद है व्यंजन संधि। ये तो स्वर संधि का उदाहरण था, अब है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या होता है कि व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे अगर बात करें, अगर मौ का व्यंजन तो अनुस्वार, मौ से अगर खत्म हो रहा है तो वो अनुस्वार हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें अहंकार, तो अहंकार में क्या होगा, अहम जोड़कार। तो इस तरह से इसके बहुत नियम होते हैं। संधि को एक वीडियो में समझा पाना थोड़ा उतना भी आसान नहीं होता है, लेकिन हम फिर भी कोशिश किए हैं। तो अगर आप लोग को इसका पूरा डिटेल्स चाहिए तो हम आपको पीडीएफ भेज देंगे। एक और है विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग का मतलब है जो अह का उच्चारण होता है। जैसे मन जोड़ रथ तो हो जाएगा मनोरथ, सरह जोड़ ज सरोज। इस तरह से इसके बहुत सारे नियम हैं। हम कोशिश करेंगे इस संधि को लेके एक और वीडियो बनाएं, आप लोगों को तो पूरा डिटेल्स बताने का, अलग अलग करके वीडियो बनाना होगा इसके लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इसमें नियम है। इस तरह से एक वीडियो में इसको समझा पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है, खास करके 10 मिनट में, क्योंकि संधि पढ़ना, संधि के बारे में पूरा विस्तार जाना 10 मिनट का काम नहीं है। इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम देना होगा। और अगर विस्तार से जाना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो हम अलग अलग करके इसका एक अलग अलग वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।